Discuss the air travel in pregnancy. कितने वीक के 35 वीक पे 25 अच्छा weeks. 25 weeks. Hurry up. 10 minutes हैं. ओके जी मैडम एक मिनट में ये और मैं एंटीनेटल क्लिनिक में आपकी डॉक्टर हूँ मैं आपका नाम और मैं जान सकती हूँ जी डॉक्टर, मेरा नाम सारा है और मेरी उम्र 26 साल है. 26 साल है ओके सारा आप जो है आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है 1 साल हुआ है डॉक्टर. अच्छा ये आपका फर्स्ट हमल है जी जी डॉक्टर. अच्छा सही ठीक है सारा मुझे बताएं आपको आखिरी माहवारी कब आई थी डॉक्टर मुझे 25 हफ्ते पहले. अच्छा सही ठीक है सारा मुझे ये बताएं आप क्या करती हैं मैं डॉक्टर घर में ही होती हूँ. जी घर में होती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ. घर में होते हैं अच्छा सही ठीक है सारा जैसे कि मुझे बताया गया है कि जो है ना आपको 25 हफ्तों का हमल है और आपको कहीं जाना है तो उस बारे में मुझसे डिस्कस करने के लिए आई हैं क्या ये मालूमात दुरुस्त है जी सारा जी जी डॉक्टर. जी सारा देखिए जैसे कि हम आज पहली दफा मिले हैं ठीक है तो इस चीज के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कुछ मालूमात लूंगी फिर आपका मुआयना करूंगी और जो है ना फिर मैं आपको आगे का अलामल बताऊंगी कि कोई आपको एयर ट्रेवल करने में कोई ममानियत तो नहीं है आप मेरे साथ हैं सारा जी जी डॉक्टर. अच्छा सारा मुझे बताएं ये हमल आपको खुद ठहरा था जी डॉक्टर, खुद ब खुद हुआ है. जी ठीक है और आपने शुरुआती हफ्तों पे अल्ट्रासाउंड करवाए थे बच्चा एक ही है जी डॉक्टर, एक बच्चा है. अच्छा सही ठीक है और जो है ना फोलिक एसिड का इस्तेमाल किया था कोई उल्टी मतली की शिकायत तो नहीं थी ज्यादा नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं. अच्छा इस हमल में आपका ब्लड प्रेशर और डॉक्टर को आप चेक करवाती रहती है बिल्कुल बाकायदगी से जी जी डॉक्टर. कोई खून पतला करने वाली अद्वियात तो नहीं लेती आप इस हमल में नहीं. ब्लड प्रेशर शुगर का मसला तो नहीं है आपको खून की कमी नहीं डॉक्टर. अच्छा 20वें हफ्ते पे आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था बच्चा साफ में बिल्कुल ठीक है जी डॉक्टर, बच्चा सही है. अच्छा मुझे ये बताएं सारा कि आपको खून जमने की आपके खानदान में आपको खून जमने की बीमारी तो नहीं है नहीं डॉक्टर. अच्छा कभी ऐसा मसला हुआ हो जैसे कि जो है ना पहले हमल में जैसे पहले आपको कभी खून जमने की बीमारी हुई हो या जो है ना सांस लेने में तकलीफ भी रहती हो या कोई ऐसे खून के जो है ना पहले आपको कोई डिसऑर्डर्स हो जैसे आपका सांस फूलता हो या सांस रुक जाती हो या दमे का मसला हो नहीं डॉक्टर, मुझे बस खून की कमी थी तो IV आयरन लगे थे मुझे. वो कब लगे थे सारा आपको डॉक्टर 4 हफ्ते पहले. अच्छा सही ठीक है और आपको अपना वजन पता है वजन और कद की पैमाइश पता है कि कितना है आपका जी जी डॉक्टर, मेरा कद वजन का पैमाइश वो जो है 35. 35 है अच्छा ठीक है और ठीक है ठीक है सारा और मैं अभी आपका मुआयना भी करूंगी पहले आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है किसी वजह से जी डॉक्टर, अपेंडिक्स का हुआ है. जी और किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है आपको नहीं. हेलो नहीं डॉक्टर. सारा आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है नहीं 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 डॉक्टर, नहीं. अच्छा सही सही और जो है ना आप कोई करंटली अभी अद्वियात लेती हो नहीं डॉक्टर, मैं बस आयरन और कैल्शियम ले रही हूँ. अच्छा सही ठीक है और बच्चे की मुद्दत आपको पेट सही महसूस हो रही है कम या ज्यादा तो महसूस नहीं होती नहीं डॉक्टर. अच्छा सही ठीक है सारा बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मालूमात दी ठीक है अभी मैं आपका मुआयना करूंगी आपका वजन भी चेक करूंगी ब्लड प्रेशर नब्ज देखूंगी ठीक है खून की कमी देखूंगी और जो है डॉक्टर, अब मैं सही हूँ. जी अच्छा और आप आयरन की और अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं जी डॉक्टर. अच्छा ठीक है कहीं से खून तो नहीं आता जिस्म के हिस्से से नहीं नहीं डॉक्टर.
अच्छा सर, ठीक है सारा। ठीक है सारा, मैं भी आपके गले का भी मुआयना करूँगी, छाती का और सीने का मुआयना करूँगी, पेट का मुआयना करूँगी कि बच्चा जो है अपनी मुद्दत के हिसाब से सही है। बच्चे का जो है दिल की धड़कन चेक करूँगी, ठीक है? हुँ, और जो है ना टाँगे वग़ैरह भी देखूँगी कि कहीं हुँ, फूली हुई तो नहीं है, नसें वग़ैरह टाँगों की या सूजी हुई हुँ। टाँगें तो नहीं है। आप मेरे साथ हैं? जी डॉक्टर, मैं साथ हूँ। जी, ठीक है सारा। सारा देखिए मैं अभी मैं कुछ आपकी जो रिपोर्ट करवाएँ वो भी देख लूँगी, ठीक है? सारा अब हुँ। आपते हैं कि जो है ना जैसे कि आप जो है ना ट्रैवल करना चाह रही हैं। हिस्ट्री पे जी। आपने जो पॉइंट्स म्यूट कर लें, हिस्ट्री पे जो पॉइंट्स पूछने हैं वो आर दोज़ पॉइंट्स व्हिच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर एयर ट्रैवल। तो यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रेगनेंसी का पूछ लिया कि आपका अमल खुद ब खुद ठहरा, इलाज से हुआ। बच्चे 1 हैं या 2 बताए हैं डॉक्टर ने। बच्चे पहले 3 महीने में उल्टी मतली की वजह से दाखिला तो नहीं हुआ, रिस्क फैक्टर टू रूल आउट डीवीटी ठीक है। और ज़्यादा उल्टी मतली तो नहीं रही, अगर रही है तो फिर आप कितनी दफ़ा दाखिल हुईं? रगों में खून पतला करने वाले टीके लगे, आपको ब्लड प्रेशर का मसला या कोई साँस का मसला? खून की कमी तो डॉक्टर ने नहीं बताई। बच्चे का जो अल्ट्रासाउंड हुआ है, बच्चा ठीक है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। आपको कान का इन्फेक्शन या नज़ले का मसला तो नहीं रहता, ठीक है। कोई दिल की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी तो नहीं है। आपके को अब पूरे हमल में या अभी रिसेंटली कोई ब्लीडिंग का मसला तो नहीं हुआ, या खून की कमी या खून की कोई ऐसी बीमारी जो पहले से हो, यानी सिकल सेल। इसके अलावा क्या आप मुझे बताएंगी कि आपका खुदा ना खास्ता, आप हमल के क्वेश्चंस पूरे कर लीजिएगा, ठीक है? वो मैं दरमियान में नहीं बता रही। कोई आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ? अभी मैंने कहा मुझे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो अगर रीसेंट सर्जरी है तो आप उसको अलाउ नहीं करेंगी। सम एयरलाइंस कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं बावल सर्जरी, चाहे रीसेंट हो तो फिर वो नहीं जाने देते, ठीक है? तो फिर ये आप पूछेंगी कि ये कब हुआ था, ठीक है? आपका इसके अलावा कोई और फ्रैक्चर का ऑपरेशन, बोन फ्रैक्चर का तो नहीं हुआ हुआ। अब ये मैंने कर ली कॉन्ट्राइंडिकेशंस रूल आउट। इसके अलावा खून जमने की बीमारी आप में या आपकी फैमिली में किसी को, या कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि गुर्दों की कोई बीमारी तो नहीं है। एंड आपको अपने कद वज़न का तनासुब पता है। ये मैंने सारा इकट्ठा कर लिया, आप लोग इसको वो कर लीजिएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएंगे आपने कहाँ जाना है और वहाँ का सफ़र कितने घंटे का है? दूसरा, वहाँ आपने क्यों जाना है? जाना क्या बहुत ज़रूरी है? और कितने घंटे का सफ़र है और वहाँ आपने कितने अरसे रहना है? जहाँ आपने रहना है क्या वहाँ आपकी इंश्योरेंस मौजूद है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, हो जाए, तो आपकी डिलीवरी वहाँ होने लगे, तो क्या वो आपको वो करेंगे? और आपके बच्चे की भी इंश्योरेंस होगी या नहीं, ठीक है? दूसरी बात ये कि क्या आपने अपने डॉक्टर से फॉर्म फिल करवाया है, जो अक्सर एयरलाइंस देती हैं फिल करवाने के लिए, या आप वो मतलब मुझसे फिल करवाएंगी? क्या ये वो फॉर्म आप लाई हैं? एयरलाइन ने कोई फॉर्म दिया है जो डॉक्टर से फिल करवाना है? क्या वो मौजूद है आपके पास? अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ आपकी वहाँ मौजूद नहीं है जहाँ आप जा रही हैं, तो उसके लिए आप पहले से अप्लाई करें, ठीक है? आपने जिस मुल्क में जाना है उसके कानून के मुताबिक क्या इंजेक्शन्स लगवाए, मैं इम्यूनाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? उसके कानून के मुताबिक जो हिफाजती टीके हैं वो आप लगा चुकी हैं या नहीं, ठीक है? अब आपने बाकी वो कंप्लीट कर लें टेम्पलेट, तो आगे आप चलते हैं उसको काउंसलिंग पे। लेकिन सारा, जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि आपका, अब उसके पहले रिस्क फैक्टर्स देखते हैं ना, कि आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, जिसको जो भी रिसेंट है या पहला है, जो भी है वो बोलें, जिसको अभी 6 महीने हुए हैं, ठीक है? और दूसरा, आपका कद और वज़न का तनासुब 35 है। आपको खून की कमी रही थी, जो अभी मैं दोबारा चेक करवाना चाहूँगी कि रिसेंट आपकी खून की ताकत कितनी है। मैं अल्ट्रासाउंड भी देखना चाहूँगी ताकि कंफर्म कर सकूँ कि आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है और बच्चा अपने मुद्दत के मुताबिक है, आंवल का तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? आपके बाकी टेस्टों का भी मुआयना करूँगी, ठीक है सारा? सारा, अब मैं देख सकती हूँ आपके अंदर 2 पेचीदगियाँ हैं। एक तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपका अभी 6 माह पहले
अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। कुछ एयरलाइंस अपेंडिक्स के या किसी भी ऐसे ऑपरेशन जिसमें हमारी आंतें इंवॉल्व हों उसमें इजाज़त नहीं देती कि सफ़र किया एयर ट्रैवल किया जाए। ठीक है, ये डिपेंड करता है एयरलाइन पे, ये जो बात मैंने की है। लेकिन अब मैं आते हैं आपके वज़न की तरफ। चूँकि आपका वज़न ज़्यादा है, इसकी वजह से बहुत सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। वैसे नॉर्मल हमल जिसमें कोई भी अगर पेचीदगी ना हो, इसको नहीं बताना, वो आप लोगों को बता रही हूँ। अगर हमल में कोई पेचीदगी नहीं होती तो मरीज़ा को और बच्चे को प्रेशर चेंजेस से कोई असर नहीं होता। ठीक है। नो इंक्रीज ऑफ ब्लीडिंग, नो प्री टर्म रिस्क, नो प्रोम। ठीक है। स्मॉल इंक्रीज इन द रेडिएशन एक्सपोजर टू द बेबी एंड द मदर। ठीक हो गया। ज़्यादातर एयरलाइन 37 वीक्स तक इजाज़त देती हैं कि सफ़र कर सकें, और अगर ट्विन हो तो 32। अब ये इसको नहीं बताना है, मैं आपको पूरा वो टॉप कवर करवा रही हूँ। अच्छा, अब चूँकि आपका वज़न ज़्यादा है तो मैं आपको बताती चलूँ कि सफ़र के दौरान कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं आप में, जैसा कि आपकी टांगों में सूजन आ सकती है, खून जम सकता है, कान बंद हो सकते हैं, उल्टी या मतली की शिकायत हो सकती है। लेकिन जो ज़्यादा परेशान कुन बात है वो खून का जमना है। ठीक है। आपका सफ़र भी 24 घंटे का है। हर 2 घंटे गुजरने के बाद खून जमने का रिस्क 18% बढ़ जाता है। ठीक है। और दूसरी वजह आपके अंदर ओबेसिटी है जो इसको बढ़ा सकती है। तो मैं कुछ आपको एहतियातें बताऊंगी, वो आप करेंगी। आप कोशिश करें कि आप फ्रंट सीट लें। इसके अलावा थोड़ी हर 30 मिनट बाद आप अपनी सीट से उठकर एरोप्लेन में एक चक्कर लगाएं। ठीक है। और जब आप बैठी हों तो पैसिव एक्सरसाइजेस का बताएं कि अपने हाथ और टांगों को हिलाती रहें। ठीक है। इसके अलावा लूज़ क्लॉथ्स पहने, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। कॉफ़ी और चाय मत लें, दौरान सफ़र की बात हो रही है। इसके अलावा आपकी टांगों के लिए हम कुछ स्टॉकिंग्स देंगे जो आपके वज़न के या साइज़ के मुताबिक होंगी, वो आप दौरान सफ़र पहनेंगी। ठीक है। चूँकि आपका वज़न इतना ज़्यादा है तो आपको हम एक प्रिस्क्रिप्शन देंगे जिस पे इंजेक्शन हेपरिन होगा, जो आप जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उस दिन लगाएंगी और उसके बाद कुछ दिन तक जारी रखेंगी। ठीक है। ये प्रेस्क्रिप्शन पे लिखना ज़रूरी है। और आपको बताऊं कि दौरान सफ़र आप सीट बेल्ट इस तरह बांधेगी कि सीट बेल्ट आपकी टांगों, थाइज़ यानी, और आपके पेट के निचले हिस्से पे आए। ठीक है। और सीट बेल्ट आप अपने कद और वज़न के मुताबिक मुतालबा कर सकती हैं अमले से। और ये स्कैनर का पूछ सकते हैं कि जो स्कैनिंग होती है बॉडी की, उससे आपको कोई रिस्क नहीं है। ठीक है। अब वो कह रही है अगर लेबर स्टार्ट हो गई, जी सारा लेबर स्टार्ट हो सकती है, वो तो किसी को भी हो सकती है ना, लेकिन आपके अंदर ऐसे रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है कि लेबर स्टार्ट हो सिवाय आपके वज़न के ज़्यादा होने के। ठीक है। खुदा न खास्ता अगर दौरान सफ़र लेबर स्टार्ट हो जाती है तो हम कोई गारंटी नहीं देते कि कोई ऐसा स्टाफ, अमला या फिर मुसाफिर मौजूद हो जो डिलीवरी करवा सके। तो हो सकता है कि इस केस में पायलट को जहाज़ को डाइवर्ट करना पड़े इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। ठीक है। तो हम इस चीज़ की गारंटी नहीं देते। ये मालूमाती किताबचा है। ठीक है। और आप कोई सवाल करना चाहें। ठीक है। सो द कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर एयर ट्रैवल आर HB लेस दैन 7.5 ग्राम%, recent sickle crisis, significant bleeding per vagina, significant cardiopulmonary disease, and some airlines contraindicate the travel in case of bone fracture. ठीक है। and sinusitis, ear infection, and recent bowel surgery, even appendicitis. Okay.